70 विधानसभा सीटों पर साल 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव इस बार किसके पाले में जाएगी, इसके दावेदारी अभी से शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप ने आम आदमी पार्टी और उनके छवि को निश्चित तौर पर धूमिल की है। भाजपा ने इस पूरे मामले को दिल्ली की जनता के सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुहिम चलाने में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हाल ही में ग्रेटर कैलाश इलाके में जब केजरीवाल पर पानी फेंका गया तो भाजपा ने तुरंत उसे जनता में आक्रोश है इससे जोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों ने कुछ दिनों से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही थी। केजरीवाल ने अमित शाह को गंभीरता से घेरा और सवाल पूछा। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मांग भी रखी। शनिवार को उत्तम नगर के आम आदमी पार्टी के विधायक को दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को ही भाजपा ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर नरेश बाल्यान पर आरोप लगाया था कि नरेश का संबंध गैंगस्टरों के साथ है और यह हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं और क्राइम ब्रांच ने पहले उन्हें हिरासत में लिया फिर अरेस्ट कर लिया। दिल्ली की पुलिस दिल्ली की सरकार के पास नहीं है तो कानून पर सवाल पूछना केजरीवाल का काम है। ये अधिकार केजरीवाल चाहते हैं कि पुलिस हमारे अंदर हो, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार उसे इस अधिकार को नहीं दे रही है। नरेश बाल्यान ने कहा है कि ये अफवाह है। हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले इस ऑडियो क्लिप को हटवा दिया था। भाजपा डर गई है इसलिए इसको सामने लेकर आ गई है। अरेस्ट पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई, लेकिन उसी दिन भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी से कहा इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो यही समझा जाएगा कि इस फिरौती के धंधे में पूरी पार्टी शामिल है। और अंततः भाजपा इस मिशन में कामयाब रही कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर हमसे सवाल नहीं पूछो, हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी दो। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले दिल्ली की हवा का रुख केजरीवाल की तरफ ही दिख रही थी, लेकिन जो परिणाम महाराष्ट्र के चुनाव में आए हैं वो सभी पार्टियों को नींद से जगा दी है। अरविंद केजरीवाल के सामने एक तो यही चुनौती है कि वो अपना एक नैरेटिव बनाए, लेकिन भाजपा इस नैरेटिव को काउंटर करना जानती है। केजरीवाल की तरफ से दिल्ली कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर भाजपा के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का ही टारगेट था, लेकिन भाजपा ने इसे लगभग धूमिल कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती केजरीवाल के सामने ये है कि वो अपनी पार्टी और नेताओं को एकजुट रखे। मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा के बाद अतीशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अभी तक उनके पार्टी के कई नेताओं को सही से पच ही नहीं पा रही है। कुछ समय पहले कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। दिल्ली में परिवहन मंत्री और कुछ समय के लिए वित्त विभाग से जुड़े दायित्व को कैलाश गहलोत संभाल रहे थे और इनके पार्टी छोड़ने का वजह अतीशी का मुख्यमंत्री बनाया जाना है। ऐसे और कई नेता हैं जो इस बात से असंतुष्ट है। खुद मुख्यमंत्री से हटकर सबको संभाल कर चुनाव में ताकत से लड़ना केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। हालांकि ये बात अभी सामने आ रही है कि पार्टी में क्या क्या टूट फूट हो सकती है और क्या क्या बगावत हो सकती है। केजरीवाल को जो इस बार मुसीबत बढ़ा रही है उनमें से एक यह भी है कि भाजपा ने बीते समय में कई राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। उनका बूथ लेवल तक अच्छी पकड़ है। इसको काउंटर करने के लिए केजरीवाल को बूथ से बूथ जाकर वोटरों को पाले में लाना पड़ेगा। झारखंड के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली जीत में सबसे बड़ी वजहों में से एक मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है, जिससे महिलाओं के खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की सरकार ने मेरी लाडली बहन योजना चलाया और चुनाव से पहले 1500 रुपये प्रति महीना अकाउंट में दे दिया। महाराष्ट्र में महायुति और भाजपा को मिली सफलता में इस योजना को सबसे मजबूत योजनाओं में से एक माना जा रहा है। केजरीवाल ने भी दिल्ली में अब महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देने का वादा किया है। इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख आने ही वाली है। इससे भी यह समझा जा सकता है कि चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू करने की बात सामने आ रही है। इस बार के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पूरे के पूरे 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ेगी बल्कि कांग्रेस से भी लड़ेगी। देखा जाए तो कांग्रेस के वोटरों में और आम आदमी पार्टी के वोटरों में खास अंतर नहीं है। इससे आम आदमी पार्टी की वोट कटेगी और भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव
आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल लड़ रहा है 70 सीट के ऊपर। मेरे चेहरे की तरफ देखना, इस पचड़े में मत पड़ना किसको टिकट मिली किसको टिकट नहीं मिली, इसको टिकट क्यों नहीं दी, उसको टिकट क्यों नहीं दी। मैं एक ही आपको गारंटी दे सकता हूं, मैं अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या किसी परिवार वाले को टिकट नहीं दूंगा। दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और अगले साल जनवरी में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकती है। फरवरी में चुनाव समाप्त होगी और नई सरकार का गठन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव दोनों ने एक साथ लड़े थे, हालांकि इसमें दोनों पार्टियों को कोई भी सीट नहीं मिली थी। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका था। इसके बाद दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, हालांकि दोनों में से कोई भी सत्ता में नहीं लौट सकी। केजरीवाल ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी फेंके जाने की घटना पर कहा, भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह इसके दोषी हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भाजपा सभी 70 सीटों पर परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के मुसीबतों को बढ़ाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इन मुसीबतों से ऊपर उठते हुए चुनाव जीत पाएंगे? उनके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में चुनाव जीतना केजरीवाल के लिए आसान होगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनके पार्टी में लंबे समय तक अतीशी मुख्यमंत्री रहे, इसकी भी मंजूरी नहीं है। तो केजरीवाल के लिए मुसीबत तो है, और वो किस तरह से इसको खत्म करती है और आगे बढ़ती है, यह देखना अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी खास तरकीब पर काम कर रही है। जिस तरह से उसने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में सफलता हासिल की, उसी तरह दिल्ली में भी सफलता हासिल करना चाहती है। भाजपा अभी से दिल्ली चुनाव पर हमलावर है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में अच्छी उत्साह है और उन्हें जीत की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। यही कारण है कि भाजपा अभी से चुनाव के अभियान में काम करना शुरू कर दी है। हालांकि इन सभी के बीच आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने जो चुनौतियां हैं दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में, इसको लेकर अब बहस चल रही है। दिल्ली विधानसभा की माहौल अब बनना शुरू हो चुका है। दिसंबर आ चुकी है, जनवरी और फरवरी में चुनाव होना है, तो अभी से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों को देखकर आकलन लगाया जा सकता है कि यह चुनाव अब किस तरफ जाने की उम्मीद कर रही है। हालांकि क्या परिणाम रहते हैं, यह चुनाव किसके पाले में जाते हैं, कौन कैंपेनिंग अच्छे से करते हैं, किसका क्या मुद्दा रहता है, ये सभी अभी देखना बाकी है। तब तक देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार अपडेट के साथ।